हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फैट टैरोट। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया उनका दिल से धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो रीडिंग है ट्विन फ्लेम एनर्जी के लिए। ट्विन फ्लेम कनेक्शन एक बहुत ज़्यादा खूबसूरत कनेक्शन जहाँ पे शिव एंड शक्ति वो एनर्जी होती है, मस्कुलिन एंड फेमिनिन एनर्जी। उस एनर्जी में स्पेशली आज है साल का लास्ट न्यू मून, अमावस है। तो लेट्स सी कि एनर्जी पे क्या असर है। एनर्जी पे असर ना बहुत ज़्यादा गहरा है, बहुत ट्रांसफॉर्मेटिव है एंड आप वो फील कर सकते हैं जो भी इस कनेक्शन में है। भले आप डिस्टॉर्टेड एनर्जी में है बट डिस्टॉर्टेड एनर्जी में भी एक एनर्जी फील कर सकते हैं, इतना खास है ये सब चीज़। सो लेट्स सी कि एनर्जी क्या कह रही है। The world. Six of Wands, Ace of Swords, Strength, Death. So मैंने कहा ना ट्रांसफॉर्मेटिव चेंज तो है। थ्री ऑफ कप्स, द सन और हर्मिट मोड। सो जैसे मैंने कहा है ना कि हर्मिट मोड ऑन है। भले आप लोग की बात हो रही है नहीं हो रही है, नो कांटेक्ट, ब्लॉक सिचुएशन जो भी है, लेकिन इस कनेक्शन की यही तो खास बात है कि एनर्जी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एक्सचेंज होती है। दुख हो या सुख हो, सब चीज़ें, स्पेशली ना दुख की एनर्जी तो बहुत ज़्यादा ट्रिगर होती है कि इनके लाइफ में दुख होना और आपके लाइफ में दुख होना, हर चीज़ इतनी कनेक्टेड है। क्योंकि अदरवाइज़ कैसे ना कि हम भगवान के पास तभी जाते हैं जब हम दुख में होते हैं। जनरली हम सुख में तो भगवान को याद नहीं कर रहे, हम दुख में भगवान को ज़्यादा याद कर रहे हैं। तो इनकी जो दुख की एनर्जी है, मैं ऐसे नहीं कह रही कि अब भगवान है, लेकिन कुछ एनर्जीज ऐसी होती है ना कि वो उसी तरफ खींच लाती है। क्योंकि एक सच्चाई का एहसास होता है, कौन अपना कौन पराया, कौन मेरे लिए कोई मेरे लिए नहीं है। हमें ऐसा लगता है कि कोई है जो मेरा है या मेरी जो फाइनेंसेस है, ये है मेरा घर, मेरा ये वो सब चीज़। लेकिन एक वक्त आता है ना जब बुरा वक्त, जो फॉल डाउन जिसे कहते हैं, बहुत ऐसा वक्त जहाँ पे ऐसा एहसास होता है ना कि यस, अपने लिए क्या है, मेरा खुद का क्या है, क्या अस्तित्व है, वो जब आती है ना एनर्जी, तब इंसान को ना बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन फील होता है कि हाँ, सब जो मेरा मेरा मैं ईगो वगैरह जो चल रहा था वो कुछ नहीं था। सब कुछ जैसे खाली खाली सा था और अभी जो चीज़ बन रही है वो काफ़ी ज़्यादा। और एक ही ऐसा कनेक्शन है, एक ऐसा एहसास है जहाँ पे बहुत ज़्यादा है ना, मैं तो नहीं हूँ लेकिन कुछ हम होने की फीलिंग देता है और कुछ एग्जिस्टेंस वाली फीलिंग देता है और बहुत ज़्यादा कंप्लीशन वाली फीलिंग देता है। जो अधूरापन सा फील हो रहा है कि जैसे कुछ नहीं है, उसमें अचानक सब कुछ होने का एहसास देता है। और वो इस कनेक्शन की खास बात है। काफ़ी ज़्यादा हर्मिट मोड में है, शांत है, अपनी सिचुएशन, जो भी सिचुएशन चल रही है, पॉसिबल ही है कि जो फैमिली के साथ जो बॉन्डिंग है, अगर ये मैरिड है सिचुएशन या कुछ है, तो वहाँ पे ना बहुत ज़्यादा हलचल है, बहुत ज़्यादा एक ट्रांसफॉर्मेशन की एनर्जी है। क्योंकि जब भी आपका बुरा वक्त होता है तो चीज़ें बदलती है, लोगों के जो नज़रिए है, लोगों के जो एहसास है वो बदलते हैं। और ये सारी चीज़ें ना हीलिंग की प्रोसेस है, हीलिंग की प्रोसेस है। तो मौका दिया जाता है यूनिवर्स की तरफ से कि आपकी कार्मिक साइकिल एंडिंग की तरफ और अपने आप के लिए वक्त देने का। तो इनका वैसा ही कुछ वक्त है, भले वो खामोश दिख रहे हैं लेकिन ये खामोशी बहुत ज़रूरी थी। क्योंकि अंदर ही अंदर अपने आप को जानने की कोशिश, सिचुएशन को जानने की, और इनको ना कोई सच पता चल रहा है, कुछ चीज़ें क्लियर हुई। अभी तक सब चीज़ें धुंधली धुंधली थी ना, अभी सब चीज़ें क्लियर होती जा रही हैं। एक कार्मिक साइकिल एंडिंग है आप दोनों के कनेक्शन में। जो फेजेस होते हैं ना कि कुछ नहीं समझ पाना, अचानक से ना फील होता है ना कि इस इंसान को ना इस कदर, मतलब इसका बिहेवियर ऐसा है ना कि ऐसा लगता है कि इस कनेक्शन में कुछ है ही नहीं, कुछ है ही नहीं वाला फीलिंग है ना। तो उस चीज़ पे एंडिंग होने के चांसेस है। एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन जो आपकी कुछ लोगों के पैटर्न अलग अलग चलते हैं। जैसे कुछ लोग अपनी रिश्तों से बाहर नहीं निकल पा रहे, कोई फाइनेंशियल इनसिक्योरिटी से नहीं निकल पा रहे हैं, कोई अपनी सोच से बाहर निकल, कोई अपनी ईगो से बाहर निकलना चाहते हैं। तो अपनी अपनी जो सिचुएशन है, एक कार्मिक फेज है, वहाँ पे एंडिंग नज़र आती है।
ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा, ट्रांसफॉर्मेशन ज़रूर होगा इनमें। और फाइनली सन आ रहा है, 3 ऑफ कप्स है। ऑफकोर्स मिलने की इच्छा बहुत ज़्यादा, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा है। और आपके जो भी डिवाइन मस्कुलिन है, ये आपकी एनर्जी डिवाइन फेमिनिन की है, क्योंकि जो जनरली इस रीडिंग तक आते हैं डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में होते हैं, उनमें बहुत सारा प्यार होता है, बहुत सारा दर्द होता है, और स्पेशली उसी इंसान का दर्द ज़्यादा होता है जिनसे वो बहुत प्यार करते हैं और इस कनेक्शन को फील कर पाते हैं, वो है डिवाइन मस्कुलिन के लिए। तो माना कि एनर्जी दोनों भी तरफ डिस्टॉर्टेड रहती है, लेकिन जब यूनियन होता है या यूनियन होने वाला होता है तो एनर्जी ना बैलेंस होने लगती है। और वही तो एक चीज़ है कि यही कनेक्शन आपको ना कुछ अलग ही बना देता है, बहुत ज़्यादा शांत, बहुत ज़्यादा बैलेंस करने की कोशिश करता है। तो वो चीज़ है। तो इनकी आपकी तरफ आने की इच्छा या पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, और वो विदिन 7 डेज़ अगर नहीं हुआ तो, लेकिन मुझे लगता है कि विदिन 7 डेज़ तो वो चीज़ होने वाली है। यस, प्लीज़ चूज़ वन डायरेक्शन। इनके पास एक चॉइस थी। मुझे लगता है ये ऐसी सिचुएशन है, थर्ड पार्टी सिचुएशन है, जहाँ पे वो चूज़ नहीं कर पाते थे। स्पेशली मुझे ऐसा लगा फैमिली, अगर ये फैमिली नहीं मान रही है इस कनेक्शन के लिए, क्योंकि इन कनेक्शन की खास बात है ना कि ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं ना कि जैसे उसको ना सॉल्व किया नहीं जा सकता, समाज में के सामने रखा नहीं जाता। जैसे कि एज डिफरेंस बड़ा हो, कास्ट कल्चर रिलीजन का इतना बड़ा डिफरेंस हो, या कि सोच ही डिफरेंस हो, या फाइनेंशियल गैप इतना बड़ा हो कि कैसे हो सकता है, कैसे पॉसिबल है। कभी कभी ये समाज से ज़्यादा ना इनकी सोच रहती है कि ये कैसे पॉसिबल है, वो चीज़ है। तो उनकी चॉइस है ना वो क्लियर होती जा रही है मेरा सर, रिएक्टिंग टू ईच अदर। दोनों की एहसास सेम है। आप भी क्रेव कर रहे हैं, वो भी क्रेव कर रहे हैं मिलने के लिए, लेकिन इस मिलने में ना डेस्परेशन से कम ज़्यादा और एक शांति ज़्यादा है, एक बैलेंस ज़्यादा है कि जैसे हाँ ठीक है मिल लेंगे, मतलब वो जो एक डेस्परेशन वाला एक वक्त था ना वो नहीं है। सोल लेसन्स, लुक फॉर द लर्निंग एक्सपीरियंस। डेफिनेटली आप लोग को लर्न करना ही है। यही तो ख़ास बात है कि सोल एक्सपीरियंस क्या हो रहा है, कि जैसे ये जो लोग आसपास के हम चुनते हैं, या अपने आसपास के लोग जो है उनको ध्यान नहीं देते, हर चीज़ का एक्सपीरियंस बहुत इंपॉर्टेंट है। पेशेंस, दिस सिचुएशन रिक्वायर मोर टाइम इन द सेंस ऑफ पेशेंस इसलिए ज़रूरी है क्योंकि सिर्फ पेशेंस है ना, वो टाइम ज़्यादा कम ज़्यादा होता है, लेकिन वो इम्पॉर्टेंट है कि वो पेशेंस आना, वो चीज़ तो बहुत ज़्यादा नहीं है। स्पेंड टाइम विथ योर ट्विन फ्लेम, वो चीज़ है। मुझे लगता है ये टाइम आ रहा है, स्पेंड टाइम विथ योर फ्लेम, आ रहा है टाइम। पेशेंस आपने रखा हुआ है, वो टाइम आपने हो चुका है, आपका वो टाइम जो है ना वो हो चुका है। आप बस अभी वो चीज़ है, लेकिन उस चीज़ को पकड़ के बैठना है कि चलो हमारा यूनियन होने वाला है, हम ये करेंगे वो करेंगे, नहीं। जितना आप शांति रखेंगे ना, जितना डेस्परेशन नहीं दिखाएंगे, जितना आप लाइक नो यूनिवर्स से कुछ विश मांगी थी जैसे यूनियन की हो, और इसे आपने सरेंडर कर दिया यूनिवर्स में, डेफिनेटली द थिंग्स विल बी एकदम ही अलग से। कुछ चीज़ें अलग ही होती है इस कनेक्शन में, जैसे कि एकदम डिवाइन थिंग्स हो। तो ये थी रीडिंग, आई होप आपको कुछ गाइडेंस मिली हो। लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। पर्सनल रीडिंग के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, प्लीज़ कोई फेक कमेंट का जवाब ना दे। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स।